दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईयू एग्जाम की शॉर्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कल शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आने के बाद इस एग्जाम के बारे में पहली बार सुना होगा और अब आपके मन में डाउट ये होगा कि सर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितनी स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम में, इंटरव्यू का क्या पैटर्न है, रिक्रूटमेंट टेस्ट का क्या पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सेक्शन कट ऑफ है या नहीं है। तो जितने भी सवाल आपके मन में है एपीएफसी और ईयू एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग वो इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन। कि भाई एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस क्या है, आपको टॉपिक वाइज लिस्ट मिल जाएगी। एग्जाम के पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, आपको सॉल्व पीवाईक्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये गाइड बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्लीट एग्जाम पैटर्न की। और दोस्तों जब भी हम एपीएफसी और ईयू एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात अपने पल्ले बांध लेनी है कि भाई दोनों एग्जाम एपीएफसी और ईयू का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। और ये जो पैटर्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये 2023 की नोटिफिकेशन के हिसाब से बताने वाला हूँ, जो डिटेल नोटिफिकेशन 26 जुलाई को आएगी। तो अगर कोई चेंज होगा पैटर्न में तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट मुझे उम्मीद है कि भाई मोस्टली जो पैटर्न है वो पिछली बार वाला ही रहने वाला है। तो आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ के अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए एपीएफसी और ईयू एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत और सबसे अच्छी खासियत ये है कि भाई एग्जाम प्रोसेस में सिर्फ दो ही स्टेजेस हैं, एक है रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिर इंटरव्यू। यहाँ पर बीच में कोई इंटरमीडिएट या फिर सेकंड स्टेज नहीं है। जैसे अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रीलिम्स देखने को मिलता है, फिर मेंस है और फिर इंटरव्यू है। ऐसे आरबीआई ग्रेड बी की अगर तैयारी कर रहे हो तो फेज 1 है, फेज 2 है, इंटरव्यू है। बहुत सारे एग्जाम्स और भी हैं जहाँ पर फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पर आपको 3 स्टेजेस एग्जाम की देखने को मिल रही हैं। बट एपीएफसी और ईयू एग्जाम में 3 स्टेजेस नहीं है, यहाँ पर 2 ही स्टेजेस हैं और दोनों ही स्टेजेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है अगर आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब सबसे पहली स्टेज कौन सी है, वो है रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि 300 मार्क्स की है, और सेकंड स्टेज है इंटरव्यू जो कि 100 मार्क्स की है। तो ओवरऑल जो आपकी सिलेक्शन का स्कोर है 400, वहां पे 75% वेटेज, मतलब 300 मार्क्स किसकी वेटेज है, रिक्रूटमेंट टेस्ट की, और 25% वेटेज यानी कि 100 मार्क्स किसकी वेटेज है, इंटरव्यू राउंड की। तो यहां पर मेरिट को यूपीएससी ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहा है, आप लोगों को रिक्रूटमेंट टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद आप लोग इंटरव्यू फोकस करेगा। लेकिन इंटरव्यू की वेटेज ओवरऑल स्कीम में थोड़ी सी कम है कंपेयर टू रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसका पैटर्न क्या है। रिक्रूटमेंट टेस्ट एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि भाई यहां पर आप लोग फिजिकली एग्जाम सेंटर पे जाते हैं। आप जब अपने रूम में एंटर करते हो तो जो इन्विजिलेटर है वो आपको एक पेपर देगा, उसके अंदर एक ओएमआर शीट होगी, फिजिकल पेपर होगा, उसमें क्वेश्चन लिखे होंगे। आपको उस पर्टिकुलर पेपर से क्वेश्चन देख के ओएमआर शीट पर राइट आंसर मार्क करना है और पेपर कंप्लीट होने के बाद आप ओएमआर शीट इन्विजिलेटर को सबमिट करके अपने घर वापस आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको सीबीटी मोड में टेस्ट देखने को नहीं मिल रहा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है यहाँ पर फिजिकल पेपर टेस्ट है जो कि आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स की याद दिलवा देगा, ठीक है। जब आप वो पेपर देंगे तो उस पेपर में आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नेचर के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव नेचर का नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर आपको किसी का आंसर लिखना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको राइट ऑप्शन ओएमआर शीट में मार्क कर देना है। तो ये एक ऑफलाइन फिजिकल नेचर का ऑब्जेक्टिव पेपर है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब दोस्तों ये पेपर 300 मार्क्स का है, इसके बारे में और डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। इसको जब आप क्वालिफाई करते हो तो आप इंटरव्यू राउंड पहुंचोगे और इंटरव्यू अगेन आपका ऑफलाइन मोड में है और दिल्ली में जो यूपीएससी का ऑफिस है धौलपुर हाउस में, वहां पर ही आप लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। ऑल ओवर इंडिया और किसी लोकेशन पे आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेंगे, आपको दिल्ली ही आके इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू अगेन ऑफलाइन होगा, ठीक है। अब हर एक स्टेज को और डीप में एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट की, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का जब आप पेपर देखेंगे तो वहां पर इंस्ट्रक्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि भाई क्या इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है कि भाई आप लोगों को 300 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट 300 मार्क्स का है, मैंने पहले ही बताया आपको। इस पेपर में आप लोगों को टोटल 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, तो 120 मिनट 120 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स 2.5 कैरी करेगा। तो टोटल पेपर आपका 2.5 इंटू 120 300 मार्क्स का हो गया। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ए लगाना था आपने सी लगा दिया, तो उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं
उनकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग या 1/3 पेनल्टी आप लोगों को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स 2.5 है तो 0.833, 1/3 हो गया तो 0.833 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने आंसर गलत लगा दिया है। ठीक है, और ये जो पेपर है ये आपका हिंदी भाषा में भी होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक ही पेपर में एक साइड पे, जैसे लेफ्ट साइड पे आपको इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उसी का हिंदी अनुवाद आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैक्सिमम मार्क्स 300, टाइम अलाउड 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट, 120 क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट ए में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आपके बाकी कंपोनेंट्स के रहेंगे, और हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा। हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं 2.5, और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर क्या है, 1/3 ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, 2.5 का 1/3 0.833। अब दोस्तों बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि सर क्या एपीएफसी और एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है? बिल्कुल सेम है। दोनों एग्जाम्स अलग अलग कंडक्ट होंगे और दोनों के पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। और यहां पर आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि सर क्या पेपर एक ही दिन कंडक्ट होगा? देखो, अगर नोटिफिकेशन एक साथ आई है जैसा कि इस केस में हुआ है, तो उस केस में आपको एग्जाम भी एक ही दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 आप लोगों का ईओ एग्जामिनेशन, और इवनिंग में 2:30 से 4:30 आप लोगों का एपीएफसी एग्जामिनेशन, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हम 30 नवंबर जो है मान के चल रहे हैं, क्योंकि भाई वो डेट हमें कई जगह से पता लगी है। तो यहाँ पर 9:30 से 11:30 ईओ एग्जामिनेशन और एपीएफसी 2:30 से 4:30 पॉसिबल है। मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ ये। अगर हम पैटर्न को दोबारा समझें ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाए कि भाई टाइम अलाउड 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स, 300 मार्क्स का पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है हिंदी और इंग्लिश में, मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन 2.5 और नेगेटिव मार्किंग 1/3। अब दोस्तों आपके मन में डाउट ये आएगा कि सर यहाँ पर कट ऑफ किस तरह की है, और जो टाइमिंग है वो सिर्फ ओवरऑल टाइमिंग है या फिर यहाँ पर आपको सेक्शनल टाइमिंग भी देखने को मिल रही है? तो यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब क्या होता है कि आपको हर कंपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम दिया गया हो, कि पॉलिटी के लिए 10 मिनट हैं, क्वांट के लिए 15 मिनट हैं, इंग्लिश के लिए 20 मिनट हैं। ऐसा इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया। आप जितना टाइम चाहो जिस कंपोनेंट पे जो है डिवोट कर सकते हो। उनकी तरफ से कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है पेपर में। तो आपको टोटल टाइम 120 मिनट का दिया गया है। उसको आप कैसे डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स में, ये आपका फ्रीडम है। यहाँ पर अगेन कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट एग्जाम में आए हैं, आपको हर एक कंपोनेंट में कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और प्लस आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर वो भी सिचुएशन नहीं है। आप अगर पॉलिटी के सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो और इंग्लिश के सारे करके आते हो और आप ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो, यू आर इन टू द नेक्स्ट राउंड। यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ का कंसेप्ट है, सेक्शनल कट ऑफ का कंसेप्ट नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग का कंसेप्ट नहीं है। अब ओवरऑल कट ऑफ क्या है? देखिए, ऐसी कट ऑफ है जो कि हर बार वेरी करती है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ पोस्ट पे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे, पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। तो हर बार हमें वेरिएबल देखने को मिलती है। जैसे एपीएफसी एग्जामिनेशन अगर 2023 की बात करें, 178.33 फॉर द जनरल कैटेगरी, ईओ एग्जाम की 138.33। तो पेपर के कंडीशन, एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ पोस्ट के बेसिस पे आप लोगों को हर बार एक अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी, और अगर आप वो कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे होंगे तभी आप इंटरव्यू राउंड पे जाएंगे। कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया इन्होंने इनिशियली मेंशन नहीं कर रखा है कि भाई आपको 40% लाने, 50% लाने, ऐसा कोई रूल यहाँ पर नहीं है। आपको जो ओवरऑल कट ऑफ एग्जाम होने के बाद आती है, वो आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इंटरव्यू राउंड के लिए आपको कॉल आ जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट यहां पर नहीं है। अब दोस्तों इंटरव्यू राउंड की बात करते हैं। देखिए, इंटरव्यू राउंड आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा, और हिंदी या इंग्लिश आप किसी भी भाषा में जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। अगेन यहां पर एक पॉइंट है कैटेगरी वाइज मार्क्स का, जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट में नहीं था। यहां पर इंटरव्यू में आपको पहले से ही बता रखा है कि भाई आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, वो क्या है मैं आपको अभी आगे बताता हूं। जो इंटरव्यू है जनरली 2 सेशंस में कंडक्ट होता है, एक मॉर्निंग सेशन, एक आफ्टरनून सेशन। आपको रोल नंबर के हिसाब से चेक करना होता है कि भाई आपका आफ्टरनून सेशन में नंबर पड़ा है या फिर आपका मॉर्निंग सेशन में नंबर पड़ा है, और उसी टाइम पे आपको रिपोर्ट करना होता है। लोकेशन कहाँ है इंटरव्यू की? यूपीएससी का धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब दोस्तों मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया क्या है कि भाई अगर आप लोग जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इंटरव्यू में 50 या फिर 50 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 40 या फिर 40 से ऊपर होने चाहिए। पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपके मार्क्स 40 या फिर 40 से ऊपर होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 45 या फिर 45 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे विद द इंटरव्यू मार्क्स, और अगर ये मार्क्स फाइनल कट ऑफ से ज्यादा है, आपके टोटल मार्क्स फाइनल कट ऑफ से ज्यादा है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बट यहाँ पर आपने एक पॉइंट समझना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं मिस्टर एक्स, ठीक है, ये मेरा नया नाम है। मिस्टर एक्स ने रिक्रूटमेंट टेस्ट दिया और रिक्रूटमेंट टेस्ट में मिस्टर एक्स के मार्क्स है 240, 240 आउट ऑफ 300, काफी अच्छे मार्क्स हैं। और मिस्टर एक्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, और मिस्टर एक्स ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में इनके मार्क्स है 47 आउट ऑफ 100, तो इनका टोटल स्कोर हो गया 287 आउट ऑफ 400, और जो फाइनल कट ऑफ एग्जाम की गई वो गई थी 257.50। तो क्या मिस्टर एक्स की सिलेक्शन मानी जाएगी?
आपने शायद बिल्कुल सही सोचा है कि नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? कि डिस्पाइट ही इज गेटिंग मार्क्स अबव देन फाइनल कट ऑफ मार्क्स बट ही इज नॉट क्वालिफाइड। क्यों? क्योंकि भाई इनके इंटरव्यू का जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है फुलफिल नहीं हुआ है। इनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जनरल कैटेगरी के हिसाब से 50 एंड 50 प्लस मार्क्स लेकर आने थे, जो ये नहीं लेकर आए हैं। तो ये भले ही फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो, इनकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने समझ लेना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट यू हैव टू स्कोर द मिनिमम मार्क्स इन द इंटरव्यू राउंड, तभी आपको जो है फाइनल कट ऑफ चेक करके आगे सिलेक्ट करने में आपका जो है डिसीजन दिया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर किसी को? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बच्चों के मन में फिर भी कोई कॉमन डाउट आते हैं कि सर क्या एग्जाम इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषा में होगा? बिल्कुल, बंगाली में, कन्नड़ में, मराठी में नहीं होता है। ये एग्जाम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होता है। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जरूर है। रिक्रूटमेंट टेस्ट में कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/3 ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। तो 2.5 का 1/3 कितना हो गया? 0.833। और दोस्तों क्या यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? बिल्कुल, कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव नेचर को देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नेचर का नहीं होता है। क्या एपीएफसी और एग्जाम का पैटर्न एक्जैक्टली सेम है? अगर हम 2023 का रेफरेंस लेके चले तो दोनों ही एग्जाम एक्जैक्टली सेम पैटर्न से कंडक्ट होते हैं। दोनों ही एग्जाम में आप लोगों को 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलेगा। आई होप क्लैरिटी सारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, वहां पर बता दीजिए मुझे। आई होप कोई डाउट आपके पास जो है नहीं होगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ्स हैं वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने रिलीज होंगी। जो आपके मार्क्स हैं वो भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आता है। पहले आप लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन चालू करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए 3 डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं जो कि नोटिफिकेशन के बाद अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगी। फिर आपको यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज नोट्स मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी कंपोनेंट के चैप्टर वाइज क्विज मिल रहे हैं आप लोगों को, और आपको यहाँ पर फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं, आपको वीकली मेंटर टॉक सेशन मिल रहा है। तो ये एक ऐसे बच्चे के लिए कोर्स है जो कि अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, जिसकी कोई भी कंपोनेंट की प्रिपरेशन नहीं हुई है, या जिसको चलता है कि भाई सारा मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाए, जॉब वाला बच्चा है तो वो इन कोर्स में एनरोल कर सकता है। सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। कौन से बच्चे के लिए है? जो कि अपना जीएस एंड क्यूआरई वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुका है, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ उसमें उनको जानकारी नहीं है, तो वो इन कंपोनेंट्स में एनरोल कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट सीरीज उन बच्चे के लिए जो कि एक बार पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों ने इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द पैटर्न फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।